हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको देखेंगे। पहला चैप्टर है हमारा हाउ इंग्लिश बिगेन। तो इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, पहले आपको समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो संक्षेप में आपको हम बता देते हैं कि ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हर साल आता है, जो 40 नंबर का आपसे पूछेगा तो 10 नंबर इसी किताब से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस किताब का काफ़ी महत्व है, इससे हर साल क्वेश्चन आएगा। तो इसको देखिए। तो चलिए इसको पहले नक्शा पर देखेंगे तब समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं नक्शा पर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है वर्ल्ड का क्या है, नक्शा है। वर्ल्ड का नक्शा में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है यूरोप का एरिया। ठीक है, ये ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, ये है यूरोप का एरिया, ये है भारत। तो भारत यहाँ पर है और यूरोप का जो है विस्तृत नक्शा यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। तो आपको ये बता देता हूँ मैं, यहाँ पर अपना भारत में संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत एंड पर्शियन ये की पुरानी भाषा है। ठीक है, संस्कृत और पर्शियन कौन सी भाषा होगा, भारत में पुराने बोले जाने वाली भाषा है। संस्कृत का ही टूट के बना है, आप जो आज हिंदी बोलते हैं तो इसी का संस्कृत से ही टूट के बना है। हिंदी, गुजराती, आसामी, ये सब जितना भी, और पंजाबी हो गया, उड़िया हो गया, ये सब संस्कृत से ही टूट कर बना हुआ भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा, मुख्य भाषा क्या है हमारा, संस्कृत है या फिर पर्शियन। और उसी तरह से यूरोप में भी, यूरोप का जो प्राचीन भाषा है ये लैटिन है या फिर ग्रीक है। लैटिन, ग्रीक, इसी भाषा को जो है ये लोग बोलते थे टूटे फूटे रूप में। तो टूटे फूटे रूप में बोलेंगे। यहाँ जर्मनी है, तो अभी मैं जूम करके इसको बताऊंगा। तो जर्मनी है, तो जर्मनी में भी इसी का अपभ्रंश रूप में बोलते थे। तो जर्मनी का क्यों चर्चा कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो ये है यूरोप, ये है इंडिया। तो इसको याद रखिएगा। इंडिया के जब चर्चा करेंगे तो आपको याद रखना, इधर नक्शा में ध्यान जाना चाहिए और यूरोप की कहानी यहाँ से शुरू होगा। अब चलिए यूरोप में जाते हैं तब पता चलेगा। ये देखिए, ये है हमारा यूरोप। अब इस यूरोप में, ये यूरोप यहाँ लिखा हुआ भी है, आपको देख सकते हैं। और यूरोप में भी आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको जर्मनी वगैरह मिलेगा। और इधर है हमारा इंग्लैंड। तो भाषा का शुरुआत कहाँ से हुआ, हाउ इंग्लिश बिगेन। पहला चैप्टर हमारा है हाउ इंग्लिश बिगेन। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुआ ये आपको बताना। तो इसको बताने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इंग्लिश, अंग्रेज लोग यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड से ही मेन रूप से आप जानते हैं अंग्रेजी यहीं से बोला जाता है। तो अंग्रेजी कैसे शुरुआत हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड को आप वर्तमान में जो आप इंग्लैंड बोलते हैं, ये इंग्लैंड शब्द किसने दिया, क्यों अंग्रेजी पर, क्या अंग्रेजी इंग्लैंड का ही मूल भाषा है या नहीं है, उसी के बारे में इस किताब में चर्चा किया गया। तो देखिए कहानी ये है कि ये जो आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये है जर्मनी, ये है जर्मनी, ये वाला जर्मनी, डेनमार्क और हॉलैंड वही नीदरलैंड को बोलते हैं। ये है इधर वाला एरिया जितना भी है, ये जो है जर्मनी, हॉलैंड और डेनमार्क, ये सब एरिया के जो पहले लोग जनजाति हुआ करते थे, आदिवासी टाइप के होते थे, जंगल में रहने वाले, पहले जंगल हुआ करता था। तो यहाँ के लोग जो थे, यही लोग इस इंग्लैंड पर आक्रमण किए। कब किए थे तो याद रखिएगा डेट, 449 ईस्वी में, याद करिएगा 449 में ये आक्रमण किए हैं। 449 AD में, 449 ईस्वी में आक्रमण किए हैं। और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद यही अपना भाषा यहाँ पर आके दिए हैं। और ये जो जर्मनी के लोग थे, मूलतः या जर्मनी के लोग ही बोलते थे। तो जर्मनी के जो लोग थे इसमें 3 जनजाति थे, एंगल सैक्सन और जूट थे। ठीक है, आप याद रखिएगा, एंगल सैक्सन एंड जूट, ये 3 जनजाति थे, एंगल सैक्सन जूट, यही 3 जनजाति इस इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे। तो एंगल सैक्सन जूट और तीनों को मिलाकर एंग्लो सैक्सन बोलते थे। क्या बोलते थे, एंग्लो सैक्सन, एक मिनट, इन तीनों को मिलाकर एंग्लो सैक्सन बोलते थे। याद रखिएगा, एंग्लो
सेक्शन कब किसको बोलते थे? एंगल सेक्सन जूट, ये तीनों जनजाति को एंग्लो सेक्सन बोलते थे। ये जनजाति था कहाँ के? तो जर्मेनिक ट्राइब्स लोग था, जर्मनी, डेनमार्क और हॉलैंड का निवासी था। और ये गए थे आक्रमण करने इंग्लैंड पर। और यही जो है आक्रमण जब किए थे 449 ईस्वी में, 449 AD में, इसी वर्ष से ओल्ड अंग्रेजी का शुरुआत हो जाता है, ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत हो जाता है, याद रखना। और यहाँ पर जो है आपको देखिए, ये है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जो भाषा है इंग्लिश, पहले यही लोग शुरुआत किए हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स लोग। और यहाँ पर इनका भाषा ही इंग्लिश था, और जर्मेनिक के लोग ही इंग्लिश बोलते थे, यही भाषा लेके यहाँ पर इंग्लिश दिए हैं। और 1000 ईस्वी में इंग्लैंड नाम भी इसको दिया है। इस भूमि का नाम इंग्लैंड किसने रखा था? तो एंग्लो सेक्सन लोगों ने रखा था। एंग्लो सेक्सन में कौन 3 जनजाति है? एंगल सेक्सन और जूट। तो यही तीनों लोग आए थे और यहाँ पर आक्रमण करके जीत लिए, यहाँ रहने लगे। और 1000 ईस्वी में इनका नामकरण हो गया था इंग्लैंड। तो यही है कहानी। और जो कि पहले ये लैटिन और ग्रीक का ही अपभ्रंश बोलते थे इंग्लिश रूप में, और इसी को यहाँ पर लेके अब राजा बन गए तो अपना भाषा बोलने लगे। अब बाकी सबको भी यही बोलने पड़ गया, तो यहीं से इंग्लिश का शुरुआत होता है। तो अंग्रेजी का शुरुआत किस तरह से होता है? तो जर्मनिक लोग ही, जो ट्राइब्स है, यही लोग शुरुआत करते हैं। जो इंग्लैंड के मूल निवासी का ये शुरुआत नहीं है, याद रखिएगा। और बहुत नई भाषा है, ये बहुत बाद में बना। आप देखिए ना 2000 आप जी रहे हैं 2024 में, तो 2024 में आप जी रहे हैं, तो 2000 ईस्वी आए, मात्र 1000 ईस्वी पहले, 2000 ईस्वी पहले इंग्लैंड का नाम पड़ा है 449 ईस्वी में ये आक्रमण किया, वहीं से ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये है नक्शा। यहाँ पर जो है जर्मेनिक ट्राइब्स इंग्लैंड में आके आक्रमण किए हैं, और इंग्लैंड में आक्रमण करने के बाद यहाँ पर अपना भाषा वगैरह दिए। तो ये है कंसेप्ट। अब चलिए इससे ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा, बनाते हैं। तो देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन आर एंड अदर एंशियंट लैंग्वेज आर। जो संस्कृत है, पर्शियन है, ग्रीक है, लैटिन है, और एंशियंट मतलब प्राचीन, और भी दूसरे प्राचीन भाषा क्या है? ये सब भाषा का नाम है। जैसे भारत में संस्कृत बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, बताए थे। और लैटिन और ग्रीक और लैटिन कहाँ बोलेगा? यूरोप का प्राचीन भाषा लैटिन और ग्रीक, और भी प्राचीन भाषा, वो सब भाषा क्या है? क्लासिकल है। क्लासिकल मतलब प्राचीन, शास्त्रीय भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलिए, ये है दूसरा क्वेश्चन बनाइए। कह रहा है द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ। जो आज अंग्रेजी आप बोलते हैं, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जो आज हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, केम आया है, फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, किस स्पीच से आया है? मतलब कहाँ के भाषा से आया है? तो ये आया है जर्मेनिक ट्राइब्स लोग से आया है। तो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, ठीक है। आज देखिए, एंगल सेक्शन एंड जूट टुगेदर कॉल्ड। एंगल सेक्शन और जूट तीनों को मिलाकर क्या कहते थे? इसको क्या कहते थे? तो एंग्लो सेक्शन कहते थे। ऑप्शन सी। जो ये जर्मनी से ट्राइब्स लोग आए थे इंग्लैंड पर आक्रमण करने, तो इंग्लैंड में इन तीनों को क्या बोलते थे? एंग्लो सेक्शन बोलते थे। जर्मनी में बोलते थे, या सेक्शन बोल देते थे कभी कभी, एंग्लो सेक्शन ही मूल रूप से इसको बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो जर्मेनिक लोग अपना भाषा बोलते थे, जर्मेनिक बोलते थे या फिर ट्यूटोनिक भाषा बोलते थे, उसी को अंग्रेजी भी बोलते हैं। आगे देखिए, द एंग्लो सेक्शन यूज्ड द लैंग्वेज नोन एज। तो कौन सा भाषा यूज करते थे एंग्लो सेक्शन लोग? एंगल सेक्शन जूट जो थे, जर्मनी के लोग थे, वो ट्यूटोनिक भाषा या जर्मेनिक भाषा यूज करते थे। ऑप्शन डी। 5 नंबर है द सेक्शन यूज्ड टू कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। तो सेक्शन थे इंग्लैंड के मूल भूमि पर, उसको क्या यूज करते थे? सेक्शन को क्या बोलते थे? तो क्या कहते थे? तो वेल्स बोलते थे।
इंग्लैंड के जो मूलवासी थे सेक्सन लोगों को वेल्स भी कहते थे। आगे देखिए, द जर्मेनिक इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब होता है आक्रमणकर्ता। तो जर्मनी के जनजाति लोग जो आक्रमणकर्ता थे, बेयर कॉल्ड खालिस्तान बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के जो मूलवासी थे उसको क्या कहते थे, जर्मनी के आक्रमणकर्ता को इंग्लैंड के मूलवासी क्या करते थे, सेक्सन कहते थे। सेक्सन या एंग्लो सेक्सन ये कहते थे। आगे देखिए, द प्लेस इंग्लैंड केम टू बी यूज्ड इन द ईयर, बताइए इंग्लैंड जो शब्द है कब इसका इस्तेमाल हुआ है, तो 1000 ईस्वी से इस्तेमाल हो रहा है इंग्लैंड शब्द का इस्तेमाल, ऑप्शन सी। आगे देखिए, द एंग्लो सेक्सन लिव्ड इन नॉर्थ एंड क्या यूरोप, जो एंग्लो सेक्सन थे, एंग्लो सेक्सन वो यूरोप के इस वाले हिस्सा में रहते थे। तो ये है एक तो नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है, और उसके बाद ये है, देखिए तो नॉर्थ वेस्ट, इधर हो गया वेस्ट ईस्ट, तो इधर वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन में जाएगा, कोना वाला डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो क्या आएगा, एंग्लो सेक्सन लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखिए, कह रहा है लैटिन ग्रीक एंड संस्कृत लैंग्वेज आर फ्रॉम, आपको ये बताना है लैटिन और ग्रीक तो यूरोप में बोलते थे, एंड संस्कृत लैंग्वेज ये तो भारत में बोलते हैं। लैंग्वेज फ्रॉम कहाँ से है, तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली का शब्द, देखिए कुछ इंडिया का शब्द है और कुछ यूरोप का शब्द है, तो इंडो यूरोपियन बोल दिए इसको। इंडो यूरोपियन फैमिली का क्या है, ये भाषा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा है 10 नंबर, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा है। द एंग्लो सेक्सन बेयर पीपुल, कहाँ के थे एंग्लो सेक्सन लोग, कहाँ के थे, तो जर्मेनिक लोग थे। कहाँ के थे, जर्मनी के, मूलतः तो वो जर्मनी के थे, या ऊपर में डेनमार्क आ गया, नीदरलैंड आ गया, हॉलैंड आ गया, तो ये तो था ही, मूलतः जर्मनी के ही थे, तो क्या होगा ऑप्शन बी, जर्मेनिक लोग थे। आगे देखिए, कह रहा है द एंग्लो सेक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन, जो एंग्लो सेक्सन जो थे जर्मनी के ट्राइब्स लोग थे, इन्वेडेड मतलब आक्रमण किए इंग्लैंड पर, इन द ईयर, इन द कब आक्रमण किए थे, तो 5वीं शताब्दी में किए थे। देखिए सेंचुरी मतलब होता है 100 वर्ष, सेंचुरी मतलब 100 वर्ष, आपको पता है 0 से कोई 100 वर्ष पूरा करेगा, तो इस बीच में अगर आप 5वीं साल चल रहा है तो आप कहेंगे पहली शताब्दी में जा रहे हैं, पहलवीं शताब्दी में आप जी रहे हैं। अब वही 100 से 200 के अगर आ रहा है तो आप 100 मान लें कि 110 में ईयर चल रहा है, तो कहिएगा कौन सा शताब्दी में चल रहे हैं, तो दूसरवीं शताब्दी में जा रहे हैं। तो जो 2 लिखा हुआ है उसी में आप हैं 110 में, मगर गिनेंगे दूसरवीं शताब्दी में, हैं अभी 5 में, गिनेंगे पहली शताब्दी में। वैसे ही अगर 449 AD में आक्रमण हो रहा है तो ये किसके बीच में आएगा, 400 से लेके किसके 100 वर्ष के बीच में आना चाहिए, 400 से लेके 500 AD में। तो बताइए 400 से 500 के बीच में आएगा, 449 आएगा, तो ये कौन सी शताब्दी होगी, 5वीं शताब्दी। ये देखिए 5वीं इधर है तो 5वीं शताब्दी, समझ में आ गया। 400 से 500 के बीच में 100 वर्ष का अंतर होना चाहिए, शताब्दी मतलब 100 होता है, इसके बीच में आएगा तो 449 है, तो 5वीं शताब्दी कहला जाएगा। लास्ट वाला के देख के बता देना है, कैसे होगा तो शुरुआत में हम यहाँ पर बता दिए आपको, ठीक है। तो आप बताइए इसका, द एंग्लो सेक्सन ये आया था, हम बता देते हैं 449 AD में, तो बताइए 449 AD में तो आया था आक्रमण करने के लिए, तो कौन सी शताब्दी होगी, तो अभी बताया ना 5वीं शताब्दी, 5th सेंचुरी, ऑप्शन ए। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको देखिएगा ध्यान से। कह रहा है खालिस्तान गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, कह रहा है किसने इंग्लैंड का इंग्लैंड नाम और भाषा इंग्लिश दिया, तो किसने दिया था, एंग्लो सेक्सन ने दिया था। इंग्लैंड का अपना कोई भाषा नहीं, वो जर्मनी के लोग ही आए थे, आक्रमण किए, अपना भाषा भी दिए और इंग्लैंड का नामकरण भी यही लोग किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंग्लो सेक्सन लोग। आगे देखिए, कह रहा है इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ,
अंग्रेजी भाषा का विकास भाषा के तर्ज पर किसने किया? तो किसने किया था? तो एंग्लो सैक्सन लोगों ने किया था। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन के भाषा के तर्ज पर इंग्लिश विकास किया है। तो ये है 13 गो ऑब्जेक्टिव, आप देखिएगा। ये है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का VVI क्वेश्चन, पहला चैप्टर का है। इसी तरह से अगला चैप्टर भी लाएंगे, इसको देखिएगा। धन्यवाद।